दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विनर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न है, लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है वर्ष 2010 में। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि ये करंट में इम्पोर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके नाम में कुछ परिवर्तन किया गया है। और इसके नाम में परिवर्तन कितना, बहुत ही आंशिक किया गया है। इसके नाम में उर्दू अरबी फारसी के स्थान पर अब कर दिया गया है भाषा। तो इस प्रकार से इसका जो नया नाम है वो बन जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे 3 प्रश्न 4 लगभग क्लियर हो जाते हैं। पहला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी या फिर भाषा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो वो है लखनऊ में। दूसरा प्रश्न, इसकी स्थापना कब की गई? 2010 में। और इसका जो अब नाम परिवर्तन के बाद अब इसका नाम क्या है? तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आवारा पशुओं को रखने के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो ये आप सभी को पता होगा, इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। लेकिन दोस्तों, इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कुछ सीखना। अगर बात करें तो ये योजना है, आवारा पशुओं को रखने वाली योजना प्रारंभ की गई। कब की गई? तो योजना का जो सही नाम है वो क्या है दोस्तों? योजना का जो सही नाम है वह है मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। अब बात करते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये चलाई किसने है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट की योजना है, योगी आदित्यनाथ जी ने चलाई है। इसका जो मुख्य कारण है और ये इसमें जो व्यवस्था की गई है, व्यवस्था क्या है कि कुछ जो आवारा पशु हैं, जैसे रोडों पर छूटे हुए पशु गाय वगैरह होती हैं, तो उनके लिए अगर मान लीजिए कोई किसान रखने का इच्छुक है तो उसके लिए प्रति माह एक पशु रखने के लिए 900 रुपये दिए जाएंगे। कितने दोस्तों? 900 रुपये दिए जाएंगे इस योजना में। यह है। दूसरा, इसका मुख्य कारण क्या है? इस योजना को लाने का मुख्य कारण क्या हुआ? तो इसका जो मुख्य कारण है वह ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2019 में जो अवैध पशु थे, कुछ अवैध पशु यानी छूटे हुए जो पशु घूम रहे थे, अवैध पशु वध पर क्या लगा दी दोस्तों? वध पर प्रतिबंध लगाना है, क्योंकि जो पशु छूटे हुए थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उस पर रोक लगा दी, जिससे अब क्या है, पशुओं की संख्या ज़्यादा हो गई और वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसके लिए योजना चलाई गई है, जिससे क्या है, किसानों को भी कुछ प्रॉफिट हो और आवारा पशु भी रोड पर ना घूमें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हमसे पूछा है कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या दोस्तों? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो ज़्यादातर ये करंट अफेयर्स है वो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, तो स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो बात करें इसकी स्थापना की, ट्रांसजेंडर
विश्वविद्यालय की तो स्थापना की। तो यूपी सरकार द्वारा हमारा जो ज़िला है एक कुशीनगर ज़िले के फाजिल नगर एक स्थान है, फाजिल नगर में ये स्थापित किया जाएगा। अब बात करें इसका निर्माण कौन करवा रहा है तो किसकी मदद से हो रहा है, तो इसका निर्माण है वो अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट की आर्थिक सहायता से क्या हो रहा है दोस्तों, इसका निर्माण हो रहा है। कहाँ होगा तो हमारा यहाँ से प्रश्न उठता है, काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ ले स्थान उत्तर प्रदेश की कौन सी ज़िले में, तो कुशीनगर में कहाँ, फाजिल नगर में। तो चलिए, और किसकी सहायता से, तो अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट की आर्थिक सहायता से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर रखा है। यानी हमसे पूछा है जो रेलवे है उसने क्या किया है, अपने सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नाम में कुछ चेंजिंग किया है। और हमसे पूछा है जो नया नाम रखा है वह क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, जो हमारा पहला ऑप्शन है वह क्या है दोस्तों, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। दूसरा ऑप्शन है भारतीय रेलवे बल। तीसरा ऑप्शन है रेलवे शक्ति सेवा। चौथा ऑप्शन है भारतीय रेलवे शक्ति सेवा। तो दोस्तों, इसका जो सही नाम है वह है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। यानी जो हमारा आरपीएफ था उसका नाम क्या कर दिया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। इससे पहले भी जो हमारा आरपीएफ है उसके नाम में कुछ परिवर्तन हुआ था। कब हुआ था, तो दोस्तों 1965 में इसका एक नाम परिवर्तन हुआ था। नाम परिवर्तित हुआ था। तब इसका नाम परिवर्तित होकर क्या रखा गया था, तो इसका जो नाम सही नाम था वो तब रखा गया था रेलवे। यानी इससे पहले जब नाम परिवर्तन हुआ था तो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यानी इससे पहले भी एक बार नाम परिवर्तन हुआ था जब इसका नाम रखा गया था रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप ये वीडियो से ये प्रश्न समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं। हमसे पूछा है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हाल ही में 6 छक्के लगाने वाला 7वां बल्लेबाज बना है। तो दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि इससे पहले कितने लोग 6 छक्के मार चुके हैं। 6 लोग और 6 छक्के मार चुके हैं एक ही ओवर में। तो दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न को, करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वह है लियो कार्टर। इसका जो सही आंसर है वह है लियो कार्टर। अगर बात करें ये बल्लेबाज कहाँ के हैं, तो ये बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के। कहाँ के दोस्तों, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। बात करें इन्होंने किस क्रिकेट में मारा है, तो घरेलू मैच होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कुछ होते हैं घरेलू
मैच, तो घरेलू मैच में इन्होंने 6 छक्के मारे हैं 1 ओवर में। बात करें इससे पहले यानी, और ये इस तरह के यानी 6 छक्के मारकर कौन सी नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? 7वें नंबर के। इससे पहले भी कुछ लोगों ने 6 छक्के मारे हैं, तो बात कर लेते हैं किस किस ने मारे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ के एक खिलाड़ी थे दोस्तों, कौन थे? गैरी सोबर्स। ये खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के गैरी सोबर्स, जिन्होंने भी 1 ओवर में कितने छक्के मारे थे? 6 छक्के। इसकी बात करें भारत की बात, तो भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे? तो रवि शास्त्री प्लस युवराज सिंह जी, ये तो काफ़ी चर्चा में रहे थे युवराज सिंह। उसके बात करें दक्षिण अफ्रीका के, तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे दोस्तों हर्सल गिब्स। इन्होंने भी 1 ओवर में 6 छक्के मारकर रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद में अगर बात करें तो इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे हैं? तो वह हैं रॉस विटाली। तो दोस्तों इसके बाद में एक और है अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने मारे हैं 6 छक्के। तो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के कौन से खिलाड़ी हैं? वे हैं हजरतुल्ला जजई ने भी क्या है दोस्तों 1 ओवर में 6 छक्के मारकर ये रिकॉर्ड कायम किया था। तो जैसा कि दोस्तों आपने एक ही प्रश्न में काफ़ी प्रश्नों को सीख लिया, पता चल जाएगा कि अगर पूछ ले न्यूजीलैंड के ऐसे कौन से बल्लेबाज हैं जिन्होंने कितने 1 ओवर में 6 छक्के मारे हैं, या फिर पूछ ले दुनिया के 7वें बल्लेबाज जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे हैं, तब भी लियो कार्टर होगा। उसके बाद में इनसे पहले भारत के किस ने मारे हैं? तो रवि शास्त्री ने, युवराज सिंह ने, दक्षिण अफ्रीका के हर्सल गिब्स ने, इंग्लैंड के रॉस विटाली ने और अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजई ने। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 6ठा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? हमसे पूछा है जो दामिनी हेल्पलाइन है वो किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य सरकार ने दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ही फिलहाल ही में एक हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नाम है दामिनी हेल्पलाइन। अगर मैं बता दूं दोस्तों तो ये किसके लिए, यानी जो यूपी सड़क परिवहन निगम द्वारा की गई है। किसके द्वारा? परिवहन निगम द्वारा। जो सार्वजनिक सड़क परिवहन पर जो महिलाएं चलती हैं तो उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसके लिए? महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यानी आप अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी सार्वजनिक वाहन में तो आप एक टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। और इस योजना का नाम क्या है? दामिनी योजना। ये दोस्तों बात करें तो कुछ नहीं, कोई नई योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र की योजना कौन सी दोस्तों? आपको पता होगा, निर्भय योजना का ही एक भाग है। योजना का एक भाग है। कौन सी योजना? तो यह है दामिनी योजना, निर्भय योजना का एक भाग है। अगर पूछ ले ये किसकी योजना है? केंद्र की है, राज्य की है, तो ये दोस्तों है केंद्र की। अगर पूछ ले दामिनी किस सरकार की योजना है तो ये है दोस्तों राज्य की। और दामिनी किस योजना का भाग है? तो निर्भय योजना का।
उसके बाद में बात कर लेते हैं जो हेल्पलाइन नंबर है वो है क्या। यानी इस योजना के तहत जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वह नंबर क्या है, हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है वह क्या है। तो दोस्तों इसे याद रखना, वह है, कभी पूछ सकता है हेल्पलाइन नंबर 8114-2-7775 टाइम। तो दोस्तों पूछ सकता है जो दामिनी योजना है उसके तहत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वह क्या है। तो आपको याद रखना है 81-142-77-777। तो दोस्तों इस नंबर पर आप कितने बजे से कितने बजे तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सुबह महिलाओं के लिए है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक इस नंबर से क्या है दोस्तों तक सहायता प्राप्त की जा सकती है, सहायता प्राप्त की जा सकती है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अभी हमने आपको कराई पर करंट अफेयर्स के 6 प्रश्न, जैसा कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे जो परीक्षाओं में आने के लगभग 100% चांस रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।